Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हालात जो आपने देख चुके गांव के, और हमारा पंचायत घर जिसे पंचों का घर कहा गया, जहां पे गांव के तालाब आप देख चुके क्या हालत है इनकी। नालियां ऐसी सारी टिपड़ियाँ, जो दूसरे कर रहे हैं वो मैं नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहता तुम मुझे वोट करो, एक बार गांव के लिए तो वोट करो। रही बात सेवा करने वाली, तो सेवा अगर ऐसा ना होगी तो किसी और स्तर से करेंगे। जो दूसरों का सहारा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं वो काम कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN 7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव के जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है। जैसे हम दुराड़ा चौहान में पहुंचे हैं, मेरठ में ये गांव पड़ता है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये देखिए पशु अस्पताल जिसको बताया जा रहा है। यहाँ के लोगों से हमने जाना तो उन्होंने बताया कि ये पशु अस्पताल है। अब इस पशु अस्पताल की आप हालत देख लीजिए, कितनी जर्जर हालत है। तो ये सारी ये जो कमियाँ हैं, ये सरकार क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रही। ये दुल्हाड़ा चौहान का ये पशु चिकित्सालय था, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी देख रेख नहीं करते। और आपको दिखाते हैं तालाब कितना, ये किस हालत में पहुँच चुका है, कितनी यहाँ पर इसमें शील्ड जमा हो गई है, कितनी चारों तरफ घास जमा है। इसमें आपको बता दें, कोई भी आज तक इस तालाब की सफाई नहीं हुई। कभी भी इस तालाब की ओर ग्राम प्रधान का ध्यान क्यों नहीं गया, क्या वजह है, किस वजह के लिए इस जो ग्राम प्रधान था उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं स्कूल है, यहीं पर 26 तारीख को मतदान होना है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं सफ़ेद चूना, ये हाल ही में यहाँ पर पोता गया है। क्यों पोता गया है ये आप खुद समझ सकते हैं। चुनावी माहौल, अगर आपको बता दें, जब ग्राम पंचायत पूरे 5 साल स्कूल की ओर कोई ध्यान नहीं देगा या कोई भी निर्माण कार्य वहाँ नहीं होगा, तो चुनाव के टाइम पर जब पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा होता है तो उसको दिखाने के लिए ये लीपापोती ये कर दी गई है। ये वही स्कूल है जिसकी बाहर से लीपापोती हुई है, और अंदर से इसमें क्या हाल है ये आप साफ नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ का जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं, और जो BS से हैं उनका इस ओर क्यों ध्यान नहीं जा रहा। ये जो आप चारों तरफ मिट्टी उड़ती हुई देख रहे हैं, पेड़ ऐसे पड़े हुए हैं, कोई यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल नहीं लगी हुई है, स्कूल के कमरे बिल्कुल यहाँ पर जर्जर हालत में है। तो किसी का भी यहाँ इस स्कूल की ओर कोई ध्यान नहीं है। ये देखिए, ये तालाब है, क्या आप इसको तालाब कहेंगे या आपको इसको घास का मैदान कहेंगे, आप क्या कहेंगे। ये आप तस्वीरों में देखिए कि अगर कोई पशु या कोई बच्चा, छोटा बच्चा इसमें खेलता खेलता आगे चला जाता है तो यहाँ पर उसके साथ एक बड़ा हादसा होने की संभावना लगातार बनी रहती है। और आप ये देख सकते हैं कि ये हालात हैं कि यहाँ पर मुर्दों को अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता है। अब आप ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आखिर क्या ये दोबारा जो अभी हाल ही में मुरादनगर में, गाजियाबाद के मुरादनगर में जो हादसा हुआ था, क्या उसको दोहराने की साजिश तो नहीं रची जा रही। आप तस्वीरों में साफ देखेंगे कि वास्तव में ये ग्राम प्रधान की नाकामयाबी आपके सामने है। पिछले 10 सालों से जो यहाँ पर ग्राम प्रधान हैं, और उससे भी पहले आखिर इस ओर उनका ध्यान क्यों नहीं गया। तस्वीरों में देखिए, ये शमशान घाट है और ये बिल्कुल जर्जर हालत में है, कब गिर जाए कुछ नहीं पता। आप देखिए, दरारें आई हुई हैं, दीवारों में दरारें हैं, लेंटर कब नीचे आ जाए। 2, 4, 10, 20 लोग अगर खड़े हों तो मुरादनगर वाला हादसा फिर से आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नज़ारा आपके सामने है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तीसरा तालाब है ये, क्योंकि इससे पहले हमने आपको 2 तालाब दिखाए और ये तीसरा है। तो आप ये देखिए कि किस कदर यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पास में ही लोग रह रहे हैं, मकान बने हुए हैं, उनको यहाँ पर इतनी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान अभी तक क्यों नहीं गया कि ये चौथा तालाब है और इसकी हालत इतनी, यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर घरों के सामने कीचड़ जमा है। और ये आप देख सकते हैं सामने के यहाँ पर पानी कहाँ तक भरा हुआ है, गंदगी, और यहाँ पर घास फूस, इतनी गंदगी घास इस जोड़ के अंदर जमा है, इस तालाब के अंदर, कि अगर इसको सफाई यहाँ पर किया जाए तो लगभग महीनों का समय लगेगा। अब हम यहाँ पर जो पंचायत घर होता है वो दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि पंचायत घर की यहाँ पर कैसा रख रखाव है और क्या हालत है। ये देखिए,
पंचायत घर जहाँ पर ग्राम प्रधान और उसके मेंबर या गांव के सम्मानित लोग बैठकर कोई न्याय करते हैं या कोई योजनाएं गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं, उसकी हालत आप यहां पर देख सकते हैं कितनी खस्ता हालत है और कितनी बुरी हालत है। इसी के चलते हम आपको दिखा रहे हैं कि हर गांव में जो मजबूत उम्मीदवार है, जो फाइट में है कैंडिडेट, वो किस तरह से यहाँ पर ग्राम प्रधान बनने के बहुत करीब है, उनकी राय और उनकी सोच हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक युवा और शिक्षित और आपको बता दें बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले जो हमारे साथ हैं, दिग्विजय जी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि अगर जनता उनको यहाँ पे प्रधान चुनती है तो वो जनता के लिए किस तरह से जो इतनी समस्याएं गांव में फिलहाल 10 साल से लगी हुई हैं वो कैसे निजात दिला पाएंगे। हालात जो आपने देख चुके गांव के, शमशान घाट, पशुओं का अस्पताल, मतलब मेरे जन्म से पहले ही शायद वो बेकार पड़ा। और हमारा पंचायत घर जिसे पंचों का घर कहा गया, जहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं, जहाँ कार्य किए जाते हैं, जहाँ योजनाएं आती है ना, योजनाएं लगाई जाती हैं, दीवार पे लिखा जाता है, लोगों को पता चलता है कि मतलब क्या चीज़ है। गांव के तालाब आप देख चुके क्या हालत है इनकी। जब तक तालाब ऐसे हैं तो रोड पे तो पानी भरेगा, नालियाँ ऐसी सारी अटी हैं। और अब मैं क्या कह सकता हूँ, घर की तो सफाई करनी पड़ेगी। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा, आपके बच्चों के बच्चे हो चुके, आप कितना मैच्योर होगी अब तक कि जब दुल्हेड़ा जैसे गांव में आज तक ये कंडीशन बनी हुई है कि आज तक इस चीज़ पे मुद्दे बहस चलती है। कब तक आखिर चलेगा ये बहस? अगर तुम लोग इतने मैच्योर थे तो तुम लोग ये सब क्यों नहीं करा पाए? जिन मुद्दों पे, जो मुद्दे लेके मैं पहले इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, वही मुद्दे मेरे आ जाएं। अगर तेरे पास पैसा है तो इलेक्शन लड़िए, अदरवाइज तो इलेक्शन मत लड़िए। मैं कह रहा मेरे पास है, मेरे पास भरपूर पैसा है, मैं भरपूर दारू पिला सकता हूँ, पैसा खर्च कर सकता हूँ, मैं वोट भी खरीद सकता हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ। इस चीज़ को हर कोई व्यक्ति जानता है। मैं नहीं करूँगा जो दूसरे कर रहे हैं, वो मैं नहीं करूँगा, मुझे उन जैसा नहीं बनना। मैं डिफरेंट हूँ, डिफरेंट का तो डिफरेंट तरीके से ही पता चलेगा, है ना। एक बार सपोर्ट तो करे, एक बार जो मेरे अंदर काबिलियत है उसे देखने का एक मौका तो मिले, क्योंकि किसी चीज़ को बरत के पता चलता है कि वो चीज़ अच्छी क्वालिटी की है बेकार क्वालिटी की, है ना। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। असल में बदलाव किस चीज़ का मांग रहे? प्रधान बदल जाए या नीतियाँ बदल जाएं? कुछ नहीं बदलने का, पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पहला गांव क्या हुआ करता था? एक परिवार, एक घर, वहाँ हर बुजुर्ग बड़े छोटे सब ऐसे ही घूमते थे, फिरते थे, उनका क्या था, वो गांव था। आज गांव क्या हो गया? कुटुंब में बदल गया, मोहल्लों में बदल गया, और ये चीज़ें अब चाल चलन चल रहा। अब कोई गांव के विकास के लिए तो बात करता नहीं, भाई उसके पीछे इतने आदमी, वो इतना पैसा खर्च कर रहा, वो ये कर रहा। यार बिल्कुल ही मती मारी गई क्या? मैं ये नहीं कहता तुम मुझे वोट करो, एक बार गांव के लिए तो वोट करो, और बाकी तो जीत के बाद पता चलेगा, है ना, कि काम कितना करा सकता हूँ मैं। अगली बार से कान पकड़ के बैठा दियो, भाई मत कर। और बाकी सारी चीज़ आप देख चुके। आज एक मजदूर शाम को अत्ते दारू पी ले अपनी मजदूरी में से, वो ये नहीं देखने का कि तुझे अपने बच्चों का भी भविष्य देखना। और भविष्य तो एक गांव के प्रधान क्या, एक प्रधान चाहे क्या कर सकता है, गांव को जोड़ के रखता है। सरकार गिरना, सरकार बनना कहाँ से शुरुआत हो है? गांव से होती है। जब तक कौन सी सरकार ऐसी जो पूरा पब्लिक के लिए योजना नहीं लाती है? कोई? हर सरकार पूरा करती है जनता के लिए। जब जनता को नहीं मिलेगा, जनता को पता ही नहीं चलेगा, तो जनता क्या कहेगी कौन कैसा। और बाकी अगर गांव के जैसा चाहूँगा, उन्होंने ठानी रखा कूड़े में रहना तो कूड़े में रहो, हम तो रहेंगे नहीं। और रही बात जो जिन्हें पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, इनकी पूछ सिर्फ कितने दिन रहे, इलेक्शन के टाइम तक इनकी पूछ होती है, बाकी इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और बाकी तो अब तक यो जितना बड़ा हमारा गाँव है, 2 ही परिवारों पर वो चली, प्रधानी आती रही। क्या ऐसा कोई सा भी तीसरा आदमी नहीं आया कि मतलब इस चीज़ का सिस्टम बदल सके, है ना। मेरा तो दूसरा चुनाव है वो। पहले चुनाव में बालक क्या गए, बालक क्या करेगा वो? तो बालक अगर मैं तब था तो तुम तो बड़े थे, तुमने क्या उखाड़ लिया। रही बात सेवा करने वाली, तो सेवा अगर ऐसा ना होगी तो किसी और स्तर से करेंगे, लेकिन हाँ गाँव को दिखा देंगे कि मैं सही था और सही हूँ और हमेशा सही रहूँगा। अगर मैं प्रधान बनता हूँ या गाँव की जनता बनाती है तो शायद उनके हाथ निराशा नहीं लगेगी। एक खुशी परिवार मैं बना के दूंगा इस गांव को, हरा भरा हर चीज़ से। जो गांव के सोच भी नहीं सकते ना, मैं वो कार्य करा के दूंगा।
लेकिन वो तो तभी पॉसिबल है ना जब जनता चाहेगी कि हमें ऐसा रहना। जो दूसरों का सहारा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं वो काम कर पाएंगे। बाकी एक मौजूद प्रधान को तो देख रहे, 2 बार बना लिया। जो आदमी पैसा खर्च करके चुन जीत रहा, क्या वो काम करा पाएगा जो 10 साल में नहीं हुआ? ठीक है, और जो करूँगा ना वो यकीनन इतनी गारंटी है सामने वाले को पक्का पसंद आएगा। वो ये नहीं कहेगा यार काम बढ़िया नहीं, ये ही मुंह से निकलेगा अरे बेहतरीन। तो यहाँ पर आपने देखा दिग्विजय जी, एक युवा सोच और ये वाकई में जुनून है एक गांव के प्रति, और ये लगातार ये जन समस्याएं देखते रहते हैं, गरीब लोगों से मिलते रहते हैं, उनके काम भी कराते रहते हैं। तो इनके दिल में एक दर्द है, वो दर्द है कि इस गांव को इस नरक से, इस गंदगी से इसको यहाँ पर बाहर निकालना। तो उसका दृढ़ निश्चय लेकर यहाँ पर दिग्विजय जी मैदान में है और जनता की भी यहाँ पर अब ये देखते हैं कि 2 तारीख को जनता कितने भारी मतों से दिग्विजय जी को अपना विजेता बनाती है।